हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जितनी आप सभी हमें प्यार दिए हैं उससे दुगनी तिगनी प्यार माँ आप सभी के जीवन में दे। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं महादेव के ही मैसेज लेते हैं, क्या मेरे महादेव देते हैं, क्योंकि आज मैं महादेव की फास्टिंग में हूँ। तो देखते हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए क्या मैसेज महादेव देते हैं। मेरे महादेव क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। जितना मैच होगा, जितना रेजोनेट होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जिस डिवाइन से आप हैं, जिस धर्म से आप हैं, वो अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जब भी देखिएगा पॉजिटिव ही देंगे। तो चलिए, बॉटम का एनर्जी है द टेम्परेस, जजमेंट, एस ऑफ बैंस, एस ऑफ सोर्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्स। मैजिशियन आया था रिवर्स में, ये भी रिवर्स में। तो देखिए, सबसे पहला ही मैसेज है जो कि इस वक्त आप जिस बात के आपने अनुभव या जिस रीडिंग देख रहे हैं, जिस टाइम आपको मन में जो भी ख्याल आ रहा है, जो भी जिसके लिए भी ख्याल आ रहा है, अच्छे या बुरे, वो आपके लिए वो जजमेंट टाइम है। वो ईश्वर न्याय करेंगे। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किए हैं, अगर ये सोच रहे हैं या आपने कुछ करियर वाइज कुछ मतलब सोचे हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तो उसमें सक्सेस पाएंगे। अगर आपने सोच रहे हैं कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मेरे साथ जो भी बुरे किए हैं उसका कब अब हमारे जीवन में मतलब कट ऑफ होगा, या हम कैसे ऐसे लोगों से अब दूर होंगे, कैसे अब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब महादेव का न्याय है कि अब उनकी न्याय अब देखेंगे। आपके शत्रु, अगर आपने शत्रु के हिसाब से देख रहे हैं कि मेरे शत्रु हम पे इतनी ही बार किए, इतनी ही हम पे अत्याचार किए है या किया है, वो सब कब हमको न्याय मिलेगा। तो अब एकदम राइट टाइम है कि वो अब ईश्वर न्याय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जजमेंट महादेव का संदेश है। महादेव का भक्त का अगर कोई भी जीवन में ठोकरें दिए हैं, महादेव परीक्षा लेते हैं, पर लेते हैं बस उसको साहस भी देते हैं। वो ही जिस भक्त के वो परीक्षा लेते हैं उसका शक्ति, सहने की शक्ति और क्षमता दोनों वही देते हैं, और आगे बढ़ने की भी शक्ति वही देते हैं। अगर आपने दुख सह के आप आगे बढ़े हैं, दुख सह के भी इस संसार में अभी भी आप इंतज़ार में है, उम्मीद में है कि हमारे साथ अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा ईश्वर पे भरोसे किए हैं, हमेशा ईश्वर के आगे हाथ फैलाए हैं, ईश्वर से न्याय मांगे हैं, कहीं और नहीं मांगे हैं, क्योंकि आपने हमेशा उस ईश्वर के समर्पित हैं जो कि आपने हमेशा विश्वास किए हैं, हमेशा अपने ईश्वर से, अपनी इष्ट से आपने उम्मीद लगाए हैं।
उनकी प्रतीक्षा किए हैं कि मेरे ईश्वर एक न एक दिन अवश्य हमारे पक्ष में ईश्वर जरूर न्याय करेंगे, हमारी जीत पक्का दिलाएंगे। तो वो अब आने वाले हैं समय आपके। और जिसने आपको जीवन में जितनी भी रुकावटें पैदा की, जितनी भी ब्लैक मैजिक की है, या रुकावटें आपकी माइंड में या आपके धन में, आपकी करियर में, आपकी जॉब में, वो सारे काट दिए गए हैं। जो कि रुकावटें आपको है जीवन में जो भी, वो सब काट दिए गए हैं, क्योंकि ईश्वर की लाठी चल चुका है, ईश्वर की तलवार चल चुका है। देखिए जजमेंट और ये सब सोर्स, ईश्वर के सोर्स चला है। तो इस बार कोई भी आपके जीवन में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके जीवन में पैसा आना तय है, आपकी जॉब लगना तय है। जो भी अगर जॉब के लिए कभी अप्लाई किए हैं या सोचे हैं कि कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे, या जिस चीज़ में आपका मन मतलब लगा है कि मैं करूँगी या करेंगे, तो उसमें आप ईश्वर आपको साथ देंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद करेंगे। धन से संबंधित जितना भी आपकी प्रॉब्लम चल रहा था, वो सारा अब आपकी धन की दरवाज़ खुलने वाले हैं। और ईश्वर आपके जीवन में वो जो भी आप पे नकारात्मक नेगेटिव भेजा गया था, ये रिवर्स में आया था, वो बैकफायर हुआ है। क्योंकि जिन्होंने आपके साथ ये करियर रोकने की कोशिश किया गया था बुरी मैनिफेस्ट करके, और चाहे आपके लिए अच्छा सोच नहीं रखती है या अच्छा सोच नहीं रखता है, आप एक नंबर 1 शख्स हैं। जो भी पर्सन हैं, आपने हमेशा सत्य के साथ दिए हैं, हमेशा आपने सत्य के साथ खड़े हुए हैं, हमेशा आपने न्याय प्रिय रहे हैं, जो कि आपने कभी किसी को बुरा सोचा ही नहीं है, और कभी सपने में ही किसी को नुकसान होने के भी मन में ख्याल नहीं लाए हैं कि मेरी वजह से अगर किसी को कष्ट हो या दुख हो, ऐसा कभी अपने मन में कभी नहीं सोचे हैं। तो वो ईश्वर आपको प्रार्थना स्वीकार किए हैं और आपको जस्टिस दिए हैं, जजमेंट दिए हैं। जस्टिस नहीं है, जजमेंट है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी धन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको ईश्वर यही गाइडलाइन दे रहे हैं। आप महादेव की भक्ति करते हैं तो उनको एक लोटा जल नहीं मंदिर जा सकते हैं, अगर घर में चढ़ाते हैं तो बढ़िया है, पर महामृत्युंजय को जाप आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप पे बार बार इस एनर्जी में, यानी कि ईश्वर का न्याय आप मांगते हैं कि बार बार आप पे अटैक किया जाता है, बार बार आपको नेगेटिव से परेशान आप होते हैं, बार बार आपने ईश्वर की शरण में इसलिए जाते हैं कि कब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि आपकी मन कभी शांत नहीं रहता है, आपकी कभी प्रेम संबंध में तालमेल नहीं रहता है, और बच्चे के भी संबंध आपसे ठीक नहीं है, जो कि आपने इसीलिए आपकी हक किसी और ने शायद छीना है, जो कि आपके कब्जे में कुछ भी नहीं है। बच्चे से लेके, पति से लेके, पत्नी से, जो भी जिन हिसाब से आप देख रहे हैं, आपकी तरफ कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप बार बार मांग किए हैं, वो अब पूरा किया जाएगा, ईश्वर करेंगे। जो कि आपने परिवार के सहित पैसे के लिए भी तड़पे हैं, जो कि पैसे के लिए भी आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है, उसके लिए ईश्वर आपको जजमेंट दिए हैं। और आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे वो सारा कुछ भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि ये रिवर्स के कार्ड था, तो वो सारा ब्लैक मैजिक के था, और आपकी सोचा हुआ काम कभी नहीं बन पा रहा था, तो वो अब बन पाएगा, क्योंकि आप ये भी रिवर्स में था पर हम सीधा कर लिए हैं, क्योंकि आप एक्शन भी लेते थे पर मन आपको भटका जाता था, क्योंकि भटक जाता था, सॉरी कुछ गलती बोला है तो क्षमा कीजिएगा।
आप एक्शन लेने की कोशिश में भी आप एकदम पूरे तैयार हो जाते थे कि हम कर लेंगे, कोई कार्य भी कर लेंगे। फिर सोचते सोचते फिर स्टॉप हो जाते थे, क्योंकि आपकी सोच में ऐसी कोई है जो कि आपको डर लगता है, उससे डर लगता है जिससे आप इतनी डरते हैं, जो कि एक शातिर हैं, शत्रु हैं आपके जीवन में, जो आपके जीवन में हमेशा आपको जल में या अपनी मन में, आपके मन में हमेशा वही शख्स होता होगा जो कि आप पे हमेशा अटैक पे अटैक किया जाता है, ब्लैक मैजिक किया जाता है और आपको काम में रुकावटें दिया जाता है। ये मन से भी मैनिफेस्ट कर सकती है, क्योंकि इसी का बॉटम का एनर्जी इसी का नीचे है। देखिए जितना भी कर रही है बैकफायर होते जा रहा है, बैकफायर होते जा रहा है, फिर भी नहीं मान रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ईश्वर से बड़ा हम है। जो भी है उसको लगता है कि ईश्वर से बड़ा हम है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवन शैतान शैताने होता है, ईश्वर ईश्वर होते हैं। ईश्वर की तुलना कोई नहीं कर सकते हैं, ना मनुष्य ना शैतान। इसलिए जितना भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट बुरी मनाई थी या मनाया है, वो सारा बैकफायर हुआ है। और इसके देखते हैं कि ईश्वर इसके बाद इसकी मैनिफेस्ट के द टेम्परेस के बाद क्या ईश्वर गाइडलाइन दे रहे हैं। देखिए रिवर्स का कार्ड है, आपकी खुशियों से जलती थी या जलता था, जो भी है आपकी खुशियों से जलता था या जलती थी, जो कि आपके जीवन में कभी खुशी देखना नहीं चाहती थी, जो आपने हमेशा बेसब्री से इंतज़ार किए हैं कि मेरे जीवन में भी कभी जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो, पर वो खुशी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप पे हमेशा अटैक पे अटैक किया गया है, जलन की भावना से और कुछ नहीं, सिर्फ जलन है। आप आगे कैसे, क्योंकि आपके हाथ में अगर आप चाह लेंगे तो आपके हाथ में पैसे ही पैसे हैं, क्योंकि आपकी सोच आपकी इतनी ऊर्जा पॉजिटिव है कि सोचने मात्र से आपके जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। ये पास्ट में हो चुका था, पर आपने अपनी ब्लेसिंग, अपनी पैसे, अपनी राज कहीं और बता दिए, जहाँ लगाना था पैसा वहाँ नहीं लगाए, जिसके साथ आपको बांटना था उसके साथ आपने शेयर नहीं किए। इसके कारण लोगों की नज़र आपके धन पे और रिश्ते पे दोनों पे लग गया। उसी का वजह से आपके जीवन में ऐसी महिला जो कि आपको खुशी से जलती है और आपके बच्चे से जलते हैं, आपकी हर एक रिश्ते से जलती है या जलता है। तो देखिए बॉटम का एनर्जी है द चैरियट। आज महादेव का दिन है, महादेव स्वयं आए हैं, शिवलिंग। हो सकता है कि आपको इनसे डर लगता है, हो सकता है इनकी राज आप जानते हैं पर आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सब ईश्वर ही न्याय करेंगे, अगर हम कर दिए तो फिर हमारे साथ क्या होगा, इसी डर इसी भय में आप जीते हैं। पर ये आपका पितृ का ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको साथ दिए हैं, आपके पितृ भी साथ दिए हैं, महादेव के साथ साथ आपके पूर्वजों। ये एक दिव्य आत्मा आप हैं, दिव्य की अंश हैं, इसलिए आपके पितृ आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं कि जो कि आपने भक्ति किए हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं किया है। आपके पितृ के लिए आपने अपने ईश्वर को माने हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना किए हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी आत्मा की शांति दीजिए। शायद आप ये मनाते होंगे, आपको बहुत दुख हुआ होगा, जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी आप रोते हैं, याद करते हैं उनको। इसलिए आपकी दिल जब वो इस संसार में थे तो आपकी कदर नहीं समझे, आपकी वैल्यू नहीं समझे, पर जब वो इस दुनिया से चले गए हैं तो आपकी कदर, आपकी वैल्यू, आपका दिल का दर्द वो सुने हैं, जो आप पे हुआ है अटैक।
जो ब्लैक मैजिक के कारण आपने दर्द आपने अपने जीवन में देखे हैं, उस दर्द से गुजरे हैं। जो दर्द आपको शत्रु ने दिए थे, जो खुशी छीनी है शत्रु ने, वो खुशियाँ ईश्वर आपको वापस करेंगे और उसकी खुशियाँ अब इस जीवन से चली जाएगी। क्योंकि जो बुरा मैनिफेस्ट आपके साथ किया गया था आपकी खुशी को छीनने के लिए, सारा देखिए रिवर्स में, तो उसी के यहाँ देखिए ये जो ब्लैक मैजिक किया गया, तो आपकी खुशी से जलन हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, तो सारा ईश्वर ने उसी के तरफ भेज दिए हैं जो किए हैं। क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि हम किसी के लिए बुरा मनाएंगे तो मेरे साथ भी अच्छा कभी नहीं हो सकता। अगर हम धैर्य रखे हैं, पेशेंस रखे हैं, ईश्वर पे भरोसा किए हुए हैं, तो एक न एक दिन ज़रूर हर नकारात्मक से हम जीत पाएंगे। उसके लिए हिम्मत चाहिए, ईश्वर की सपोर्ट है, खुद का विश्वास है, तो हर एक संघर्ष हमारे लिए यूँ चुटकी में समाप्त हो जाएगा। समझें। एक कार्ड माँ से शिव शक्ति के ले लेते हैं। देखिए आपकी शत्रु पे महादेव क्रोधित हैं। देखिए उनकी अग्नि में जो भी शत्रु आपके हैं, महादेव उन पे इतनी क्रोधित है। आपने उनके साथ अपनी दुख शेयर किए हैं, अपनी महादेव को अपनी दिल की कहानी, दर्द आपने सुनाए हैं। इसकी वजह से उन्होंने आपके शत्रु पे इतनी क्रोधित है। अब उनको दंड मिलेगा, आपके शत्रु की उनकी कर्मा मिलेगा। क्योंकि सच्चे सोल के जो भी तड़पाता है, जो भी रुलाता है, जो कि जीवन में वो किसी को बुरा नहीं चाहता है, फिर भी उसके साथ बुरा बर्ताव, बुरे विचार, बुरे नकारात्मक बेमतलब की बातें फैलाना, बेमतलब की जलील करना, बेमतलब की अत्याचार करना, ये ईश्वर के बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये महादेव के जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए देखिए महादेव का कार्ड है, महादेव स्वयं आए हैं क्रोधित स्वरूप में, तो महादेव अब आपकी शत्रु के छोड़ेंगे नहीं। आपको बॉटम का एनर्जी है। इस वक्त आपने जो भी भक्ति में आप मन लगाए हैं, आदि योगी ब्रह्मचर्य रह के आपको पूजा करना है, जो कि आपको अभी अकेला अपनी ईश्वर के साथ रहना है। क्योंकि इस वक्त आपकी शत्रु चालें चल रही है, हो सकता है चालें चल रही है आपके नीचा गिराने के लिए, या पास्ट में गिराई है, तो आपको अभी अकेले अपनी ईश्वर के साथ आपको शिवमय बनना है, शिव पे समर्पित रहना है। क्योंकि शिव ही आपका रक्षक है, शिव ही आपके मित्र है, शिव ही आपके गुरु हैं। अगर ये शिव का संदेश है तो सोचिए, शिव आपकी शत्रु से बहुत क्रोधित है। आपको इस वक्त मेडिटेशन, ध्यान, जाप आपको पूरी तरह से करना है। क्योंकि आपकी शत्रु अभी भी वो चालें चल रही है, जो कि आपके पितृ भी हो सकते हैं, उनसे नाराज हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको अपनी भक्ति पे विश्वास करना है, अपनी पावर में आना है, अपनी शक्ति को, अपनी शिवमय शरीर को बनाना है। क्योंकि जिस दिन अगर शिवमय बन गए, हर नकारात्मक इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा, शिव की अग्नि में स्वयं जल के भस्म हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत बार शायद उनको चेतावनी दिया होगा, पर वो नहीं मान रही है। ईश्वर दी चेतावनी, पर वो नहीं मान रहे हैं। क्योंकि उनका जिद है कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो देखिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, शत्रु से बड़ा शैतान के ये अभिमान हमेशा रहता है
कि मैंने वरदान, कोई भी शत्रु भगवान को भक्ति करके वरदान पा लेता है, पर उसको अभिमान हो जाता है, मैं तो इतना गंदा कर्म कर रही हूँ, मैं तो इतनी अत्याचार कर रही हूँ, पर मेरे साथ अच्छा हो रहा है। पर समय जब तक सही समय, राइट समय नहीं आता है, तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ईश्वर भी उस समय के इंतज़ार करते हैं। इसका काल जिस दिन आने का रहेगा उसी दिन आएगा। इसलिए ईश्वर का यही है आपके लिए गाइडलाइन। आपको अभी अपनी शत्रु पे ध्यान नहीं देना है। जैसी एनर्जी आ रहा है उसी में आपको मंत्र जाप करते रहना है, भटकना नहीं है, अपनी साधना से भटकना नहीं है। नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे हावी है, उसके लिए आपने शिव से प्रार्थना किए हैं, वो सुन लिए हैं, इसीलिए तो आपको जजमेंट दिए हैं, न्याय करेंगे ईश्वर। बस आप अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। अगर 10 मिनट जपते हैं तो और जपा कीजिए। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए और सूर्य देव की जल जरूर दीजिए, डेली दीजिए। देखिए आपकी नेगेटिव दूर अवश्य करेंगे ईश्वर, क्योंकि इस नकारात्मक से बचाने के एक ही उपाय है, मंत्र जितना जाप कीजिएगा उतना ही जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ प्राप्त होगी, उतना ही जल्दी सच्चाई भी सामने आ जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ उतना ही जल्दी ईश्वर देंगे। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी।